का बद्री और केदार, दया बिना सब शून्य है, कहे मलुक विचार। भगवान कहते हैं गौतम, सभी महापुरुषों ने, सभी संत पुरुषों ने एक ही बात दोहराई है, यदि तुम्हारे अंदर दया है तो तुम्हारे अंदर धर्म है, और यदि तुम्हारे अंदर दया नहीं है तो तुम्हारा धर्म से कोई वास्ता नहीं। फिर चाहे तुम मक्का जाओ, मदीना जाओ, द्वारका जाओ या केदारनाथ जाओ, कितनी ही पूजा करो, कितनी ही प्रार्थना करो, अगर जीवन में दया नहीं है तो उनका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए गौतम साधना के लिए मार्ग की जब तलाश करें तो उसमें तुम्हें इस विषय को भी जोड़ना चाहिए कि जिस क्रिया में करुणा है वो हर क्रिया धर्म की क्रिया है, और जिस क्रिया में क्रूरता है वो हर क्रिया पाप की क्रिया है। फिर वह क्रिया क्या है इससे कोई मतलब नहीं रहता। उसके करने में करुणा हो तो धर्म, और करने से क्रूरता बढ़े तो पाप। क्रिया में धर्म नहीं, क्रिया में पाप नहीं। पाप है कसायों में और धर्म है करुणा में। अगर क्रिया से पाप का संबंध हो तो भगवान आदिनाथ ने असी मसी और कृषि का उपदेश दिया। बैलों को जोता, क्रिया देखेंगे तो सारी हिंसा की है, लेकिन भाव देखोगे तो भगवान का इसके पीछे असी मसी और कृषि का उपदेश देने के पीछे एक ही भाव था, वो था करुणा का, कि लोग पचेंद्रिय जीव की हत्या ना करें, वनस्पति से फल फूल से ही अपना जीवन का क्या करें, यापन करें। इसलिए भगवान को इस क्रिया के कारण से पाप का बंध नहीं हुआ, बल्कि वो तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर बने। मैं जो आपको कहा आपकी समझ में आया कि जिस क्रिया में धर्म है, करुणा है, जिस कार्य में करुणा है वो कार्य चाहे फिर कुछ भी हो, वो कार्य धर्म का कार्य है, और जिस कार्य में क्रूरता है वो फिर चाहे कोई भी कार्य हो, वो कार्य पाप का कार्य है। मानते हैं इस विषय को, इस बात को कि करुणा में ही धर्म है और क्रूरता में ही पाप है। कहते तो हम सब हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। लेकिन जब जीवन में कोई घटना घटित होती है, कोई ऐसी परिस्थिति घटित होती है, तो फिर तुम उलझ जाते हो। एक प्रश्न पूछूं, मान लो तुम समय किए बैठे हो और तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं है, अकेले, और उस स्थिति के अंदर कोई कुत्ते का बच्चा या सूअर का बच्चा
नाले में गिर जाता है और तुम समायक में हो। तुमने देखा, अब तुम उस कुत्ते के बच्चे को या सूअर के बच्चे को नाले से निकालोगे या समायक पूरी करोगे? तुम कहोगे कि हमने समायक में सावध्य का पचखान किया है और नाले में पानी के जीव हैं, इसलिए हम समायक बचाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने करुणा का पालन किया या क्रूरता का पालन? किसी और से नहीं, अपने आप से पूछो कि तुमने जो किया है वो करुणा है या क्रूरता? प्रश्न अपने उत्तर अपने आप मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि तुमने धर्म किया या पाप किया। लेकिन धारणाओं को लेकर बैठे हैं, सुनी सुनाई बातों को लेकर बैठे हैं कि पानी के जीव सावध्य का पचखान। पानी के जीव तो तुम्हें दिखाई देते हैं, लेकिन वो पचेंद्रिय जीव जो पानी में डूबकर मर रहा है वो दिखाई नहीं देता। दूसरे तरीके से देखो इसी बात को, तुमने समायक की, वस्त्र चेंज किए, अपने कपड़े खूंटी पर लटका दिए और कपड़ों में 50-100 रुपया था। किसी ने देखा कि श्रावक जी समायक में मगन हैं और समायक में ये बोलते नहीं, हिलते डुलते नहीं, पक्के श्रावक। इतने में वो आया और उसने खूंटी में से, आपके कपड़े में से, जेब में से वो जो 50 या 100 रुपया रखा था वो निकाल लिया। आपकी निगाह गई, आपने देखा। अब आप अपनी सामायिक बचाओगे या नोट बचाओगे? क्या करोगे? अब समय की चिंता नहीं, अब उसको रोकेंगे। क्या कर रहा? अपने 50-100 रुपये जाता हो तो हमारी समय की चिंता खत्म, और दूसरे के प्राण निकलते हो तो हमें हमारी समय की याद आती। इसको करुणा कहोगे या क्रूरता कहोगे? इसको धर्म कहोगे या पाप कहोगे? करुणा तुम्हारे नियमों की चिंता नहीं करती। करुणा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के हिसाब से अपनी परिस्थितियों को बदल लेती। एक तरफ भगवान कहते हैं कि तुम जा रहे हो और कोई चिंटी रास्ते में आई तो तुम ओगा या पूंजनी से उस चिंटी को दूर करोगे। दूर करोगे ये भी जरूरी है। और साथ में भगवान ने कहा मिच्छामि दुक्कडम भी करोगे, इच्छा कारेण का पाठ पढ़ोगे, उससे क्षमा मांगोगे चिंटी से कि मैंने तेरे रास्ते में बाधा डाली, मुझे नहीं पता तू खाने के लिए, भोजन के लिए या अपने परिवार से मिलने के लिए कहाँ जा रही थी। मैंने तेरी क्रिया में बाधा डाली, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम। ये करुणा का रूप है कि हम किसी की स्वतंत्रता में कैसे बाधा डाल सकते हैं। एक तरफ करुणा का ये रूप है और दूसरी तरफ
किसी का पांव सड़ गया, हाथ सड़ गया और डॉक्टर ने कहा तुम्हें इसका हाथ या पांव कटवाना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे? क्योंकि सरावत के 14 नियमों के अंदर से ये भी एक नियम आता है कि किसी जीव का अंग विच्छेद ना करवाए। अब क्या करोगे? नियम बचाओगे या उसके प्राण बचाओगे? वहां करुणा थी कि जीव को, चिंटी को रास्ते से हटाने पे भी क्षमा मांगे, और यहां करुणा है कि तुम उसको बचाने के लिए उसका अंग विच्छेद करवाओ। करुणा कब क्या रूप धारण करती है इसका कहना असंभव है, क्योंकि वह कोई बंधे बंधाए नियमों पर नहीं चलती। एक समय में वही क्रिया करुणा कहलाती है और दूसरे समय में वही क्रिया क्रूरता बन जाती है। माँ बच्चे को भोजन देने से मना करती है, उसने गलती की है, उसको दंडित करती है कि आज सारा दिन तेरे को भोजन नहीं मिलेगा। बच्चा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को 24 घंटे तक कोई अन्न जल नहीं देना, वरना इसके प्राणों को क्या हो जाएगा, कष्ट आएगा। वो माँ भी बच्चे को भोजन नहीं दे रही, बच्चा रो रहा है, और वो माँ भी बच्चे को भोजन नहीं दे रही, बच्चा रो रहा है, लेकिन दोनों के अंदर दिन रात का अंतर है। एक माँ में करुणा है और दूसरी माँ में क्रूरता है। देखने वाला देखता है कि दोनों की क्रिया एक जैसी है, लेकिन दोनों की क्रिया एक जैसी होने के बावजूद दोनों के भावों में, दोनों की स्थितियों में दिन रात का अंतर है।